बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। कल का दिन खासा अहम है क्योंकि कल पेशावर में जलसा है और उस जलसे के हवाले से जुनैद अकबर साहब और शाहिद खटक, शफ़कत अयाज़, शफ़ी जान और तमाम लोग, चाहे वो ISF हो, यूथ हो, सब उनके रहनुमा जो हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और KP के लोगों को कह रहे हैं, ख़ास तौर पे पेशावर के लोगों को कह रहे हैं, पेशावर के नौजवानों को कह रहे हैं कि कल वो 12 बजे हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आएँ, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कल DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब कल के जलसे में देंगे। तो उसकी एक तो तैयारियां तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ बात कर रही है। दूसरी तरफ 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अभी तक डैमेज जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका और सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो ख़तरनाक तरफ जो है वो जा रही है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। एक तो यह है कि अब से चंद लम्हे बाद, चंद मिनट बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आलामिया जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि आज सलमान राजा साहब, असद कैसर साहब, महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जब ये आलामिया जारी किया तो उनको शायद ये पता नहीं था, जिन्होंने भी ये आलामिया जारी किया, कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कुम में हैं, बैरून मुल्क हैं और महमूद खान चकज़ई साहब भी बलूचिस्तान हैं, इस्लामाबाद नहीं है। तो इस वक्त क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब दोनों ही इस वक्त नहीं है इस्लामाबाद में, तो इसलिए वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। जो अब से कुछ लम्हे बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, जब ये वीडियो अपलोड हो शायद उस वक्त तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी हो, उसमें सलमान राजा साहब होंगे, असद कैसर साहब होंगे, अख़ुंज़ादा हुसैन, इमरान खान के बड़े जानिसार साथी और बड़े मुखलिस इमरान खान के साथ और इमरान खान की कॉज़ के साथ, और इसी तरह से खालिद चौधरी होंगे। तो ये बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं वो कल पेशावर हयाताबाद में होने वाले जलसे से खिताब करेंगे और वहाँ से वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद डिस्कशन तो ये होनी चाहिए थी कि इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में किसी DGSPR ने किसी भी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो डिस्कस तो ये होना चाहिए था कि अब तहरीक इंसाफ के साथ और क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन वो चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही, बल्कि डिस्कस हो रहा है सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो तो डिस्कस हो ही रहा है, तहरीक इंसाफ उस पर रद्द-ए-अमल दे ही रही है, सोशल मीडिया उस पर रद्द-ए-अमल दे रहा है। लेकिन उससे बढ़कर जो असल जिस पे रिएक्शन आ रहा है वो है जो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो अल्फाज थे उनके हवाले से, या सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो सवाल था उसके जवाब में जो DGSPR के का जो लबो लहजा था, जो उनके अल्फाज थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह से जो कल उन्होंने सुहेल आफरीदी के बारे में कहा उसकी वजह से ही तहरीक इंसाफ के कल के जलसे में खासी जान पड़ चुकी है, उसकी बहुत हाइप क्रिएट हो गई है और बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है। और इस्लामाबाद से मीडिया के बहुत से लोग जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया के बहुत से लोग जा रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे भी एक शख्सियत जो है वो लेने के लिए पहुँची हुई है। रिजवान गिलज़ई साहब कैमरे की दूसरी तरफ मौजूद हैं और अभी हम भी पेशावर रवाना होंगे और जाके और इस जलसे को जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि ये जलसा अब बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। इसमें देखना होगा कि सुहेल आफरीदी क्या लाएअमल देते हैं। और मुफ्ती कबीर साहब के दरमियान चल गया मेरे पास। अच्छा, तो खैर कि मैं अभी जब ये वीडियो शुरू करने लगा तो मुफ्ती कबीर साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पूरी रात नहीं सो सका। आगे मैंने नहीं सुना कि वो क्यों नहीं सो सके। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। और देखें, बात यह है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो कल पूरी रात की गई, आज पूरा दिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। यानी वजाहतें जारी करवाई गई। रात को हसन अयूब साहब उठ के आ गए, पता नहीं शायद वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा रात के स्पैर मुझे आना पड़ा और मुझे आपको बताना पड़ा कि शफ़ी जान झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और DGSPR ने ये नहीं कहा था। तो DGSPR ने अगर अपने उनके किसी बयान की वजाहत आनी है तो ISPR की जानिब से आनी चाहिए। हसन अयूब साहब, हाँ, अगर कोई बंद कमरे की मुलाकात होती फिर हसन अयूब साहब की वजाहत उसके ऊपर चले, किसी न किसी हद तक उसको बगौर उसका जायज़ा लिया जा सकता था कि हसन अयूब साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन जब एक उनका सवाल पूरे मीडिया पे लाइव दिखाया गया, तमाम पाकिस्तान के छोटे बड़े TV चैनल्स पर लाइव दिखाया गया और DGSPR साहब का जवाब भी लाइव दिखाया गया, तो फिर हसन अयूब साहब की वजाहत बनती नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने अपने कानों से सुन लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है कि क्या उस वक्त उनकी DGSPR की बॉडी लैंग्वेज थी, क्या उनका जवाब था। तो इसलिए फिर इररेलेवेंट हो जाता है जो हसन अयूब कह रहे हैं। और जिस तरह से मैंने वो कहा कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा बल्कि चीज़ें ख़तरनाक तरफ जा रही हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
आज जो है वो तमाम कबायली अजला में, तकरीबन तमाम तहसीलों में जो मिशरान हैं, जो कबायली इलाकों के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पश्तो में थी और मैं ट्विटर पे तो उनके कोई क्लिप्स मैंने नहीं देखे, लेकिन जो मीडिया वहाँ का बता रहा है, जो मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पश्तो में और बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं सुहेल आफरीदी साहब के हक़ में, और जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ख़िलाफ़। ये एक बड़े ख़तरनाक चीज़ है। देखें, जो इस वक्त कबायली इलाकों के लोग हैं वो सुहेल आफरीदी के पीछे खड़े हैं। सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला उनको इमरान खान ने नामज़द किया तो बहुत ज़ोर लगाया गया कि किसी तरह से सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कबायली इलाकों से कुछ बयानात ले लिए जाएँ, लेकिन वो कबायली मिशरान, वो कबायली कौमें, वो कबायली लोग जो एंटी PTI हैं, जो एंटी इमरान खान हैं, उनमें से भी किसी ने सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि वो सुहेल आफरीदी के हक़ में है। और उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो सुहेल आफरीदी जो इस वक्त कबायली इलाकों का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वहाँ पे अमन व अमान, उसके लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कबायली लोगों के दिल की आवाज़ है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके आने वाली नस्लों की ज़रूरत है। फिर दूसरा वो बात कर रहे हैं जो अफगान पॉलिसी, वो भी वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उनकी ट्रेड है, उनका वो डिपेंडेंट है अफगान ट्रेड के ऊपर, और लाखों लोग कबायली अजला के, और दोनों तरफ कबायली अजला के लोग भी और उधर से जो अफ़गानिस्तान की साइड के लोग हैं वो भी। अच्छा, तीसरा जो वजह है वो है कि वो 1000 अरब का पैकेज ला रहे हैं कबायली अजला के लिए सुहेल आफरीदी। फिर वो कबायली अजला की महरूमी की बात कर रहे हैं, वफाक की जानिब से जो उसका हिस्सा नहीं मिला कबायली अजला का, उसकी बात कर रहे हैं। और आखिर में ज़ाहिर है कबायली लोगों को वो इसलिए भी सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं कि सुहेल आफरीदी जो है उनका तल्लुक़ कबायली अजला से, और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार कोई कबायली जो वज़ीर आला है, कबायली नौजवान जो है, वो आम नौजवान, लोअर मिडिल क्लास का नौजवान जो है वो इस अहम मनसब पर पहुँचा है। तो इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ख़तरनाक है कि जो पश्तो में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कबायली अजला में मिशरान की जानिब से। देखें, ये जो हम पंजाब में रहने वाले हैं या आप दुनिया भर में कहीं भी एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक KP से नहीं है तो आप KP में जिरगे की इंपॉर्टेंस को शायद उस तरह से नहीं समझ सकते, आप KP के मिशरान की इंपॉर्टेंस को शायद उस तरह से नहीं समझ सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी पश्तून से और ख़ास तौर पे कबायली ज़िले के किसी अपने दोस्त से बात करें और वो आपको बताएंगे कि मिशरान की वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है और जिरगों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जिरगों के जो जिरगे करने वाले हैं और जो मिशरान हैं, अमायदीन हैं, मलिक हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहरहाल वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है वो ख़तरनाक हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पर हैरान हो रहा था, वो ये थी कि DGSPR ने ये जो फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन होने के पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और लेकिन खौफज़दा जो है वो हुकूमत नज़र आ रही है। मैं लाइटर नोट पे वो जिस तरह से कहते हैं ना कि शादी की पहली रात ही बिल्ली मार देनी चाहिए और उससे जो है वो आगे चीज़ें ठीक चलती हैं, तो उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन होने के बाद पहले दिन ही बिल्ली मारी और तहरीक इंसाफ को उन्होंने वो किया, यानी टारगेट किया और उसके खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो चंद मिनट का तवक़्फ़ुफ़ किए बगैर, चंद मिनट का वक्फा किए बगैर तहरीक इंसाफ ने तो उसके ऊपर जिस तरह से रिएक्शन दिया तहरीक इंसाफ के लोगों ने और सोशल मीडिया ने, तो तहरीक इंसाफ तो खौफज़दा नज़र नहीं आई, लेकिन हुकूमत बहुत खौफज़दा नज़र आ रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के ख़िलाफ़ थी और शायद पहले दिन उन्होंने ये बिल्ली इसलिए मारी कि हुकूमत आगे ठीक चलती रहे। अगर हुकूमत के जहन में कोई चीज़ है भी तो उनको बता दें कि भाई अगर हम पाकिस्तान की उस जमात के हवाले से ये लब लहजा इख्तियार कर सकते हैं जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं, जिनको पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को 2 अक्सरियत दी, इमरान खान जो कायद आज़म के बाद सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ अगर 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनमें से 99 लाख जो है वो तहरीक इंसाफ का हामी होगा। तो अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 90% जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में कायद आज़म के बाद तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है और जो सबसे पाकिस्तान नहीं दुनिया की 5 बड़ी सियासी जमातों में से एक जमात है, अगर उसके हवाले से हम ये बात कर रहे हैं तो फिर तुम किस बाग की मूली हो। तो हुकूमत जो है वो बड़ी डरी हुई है, बहुत खौफज़दा है। और जिस तरह से मैंने आपको शुरू में कर्ज किया था कि होना तो ये चाहिए था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिस्कशन होती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या चीज़ होगी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो लेकिन बात जो है वो ये नहीं हो रही, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जुमला जो है इस वक्त तक 90% डिस्कशन उसके ऊपर है कि सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने क्या कहा। तो वो सारी चीज़ें जो होना, तो अगर जो उनका शायद प्लान था वो ये था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद एक माहौल बन जाएगा,
मुझे यह था कि आज पहले दिन ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, 9 मई के बाद वाली सूरत हाल होगी, प्रेस क्लब में स्टेज तैयार होगा, बकरे आएंगे, बल्ली चढ़ते जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे, जैसे एमके वाला हुआ था, अल्ताफ हुसैन वाला मामला, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के ट्वीट शुरू हो गए थे, या 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई थी और गाड़ियों में डालों में मुख्तलिफ लोगों को लाया जाता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती गई। मुझे लगा कि आज वो माहौल होगा, लेकिन नहीं, 24 घंटे बाद भी उस एक जुमले का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो सोहेल आफरीदी के हवाले से था। कोई ना आज किसी ने पीटीआई छोड़ी है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई उस तरह की चीज हुई है। सिर्फ एक चीज आज हुई है पहले दिन। मतलब आप देखें ना कि इस हुकूमत की आप हमाकत की हद देखें, मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब ये कैसे ये और ये सोचते हैं। और आज मैं देख रहा था, हमारे दोस्त हैं अवैस कियानी, मैं अवैस कियानी का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी आज खबर ब्रेक की है, बहुत बड़ी माशाल्लाह। उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, अवैस कियानी पे रिपोर्टर हैं, मेहनती हैं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं कि बहुत बड़ी हुकूमत ने आज इमरान खान के खिलाफ एक चीज की, और वो क्या किया जी, वफाकी हुकूमत को 9 मई के हवाले से इमरान खान और दीगर के खिलाफ बड़ा फैसला, 132 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। इमरान खान, शामिद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली मीन गंडापुर, शरार अफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजफ, शेख रशीद, शेख राशिद, जैन कुरैशी, मेजर रिटायर ताहिर सादिक, राजा बिशारत, वासिक कयूम अब्बासी, मेजर लतासिब सत्ती, कासिम लतासिब और दीगर के नाम शामिल। याद रहे कि महकमा दाखिला ने पंजाब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की है। अब आप अंदाजा लगाएं, यानी सबसे बड़ी चीज आपने क्या की है कि आपने इनके नाम ECL पे डाल दिया। और भाई इमरान खान तो पहले कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से कभी नहीं जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट ले लो, मेरा नाम ECL पे डालो। इमरान खान तो इस मुल्क से जाना ही नहीं चाहता, वो जाना चाहता तो कब से चला गया होता। मतलब हमाकत की हद है, हमाकत की हद है, हमाकत की हद है कि आप कह रहे हैं कि इनमें से पहले कौन बाहर जा सकता है जी पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। अब यहां पे अभी सोरा बरकत के साथ क्या हुआ, बाकी इमरान रियाज साहब बहराम में थे, हज के लिए जा रहे थे और उनको आपने नहीं जाने दिया। मैं उम्रे पे जा रहा था, मुझे ऑफलोड कर दिया। और भाई पहले कौन जा सकता है इस वक्त पाकिस्तान से, कोई डील किए बगैर, कोई सौदेबाजी किए बगैर कौन जा सकता है पहले, कि आप कह रहे हैं कि अब 132 लोगों के नाम ECL में, पहले कौन से ECL पे नहीं थे, पहले भी तो ECL में थे। तो ये आज सबसे बड़ा एक काम हुआ है जनाब। देखें फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा ये जो बात होती है ना कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी, मतलब और क्या होगा, ये तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी। तो पहले क्या पाबंदी नहीं है? तहरीक इंसाफ इस वक्त बतौर तहरीक इंसाफ असम्बलियों में नहीं है, आजाद है उनके लोग, निशान बल्ले का उनके पास नहीं है, जलसा वो नहीं कर सकते, रैली वो नहीं कर सकते, कुरान खानियां वो नहीं कर सकते, पीटीआई का झंडा किसी गाड़ी पे आप नहीं लगा सकते, पीटीआई का झंडा किसी घर पे आप नहीं लगा सकते। पंजाब, वफाक और दीगर सूबों की बात करूं, केपी के अलावा। तो इमरान खान की तस्वीर टीवी चैनल्स नहीं चला सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते, इमरान खान की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते। और पाबंदी किस चीज को कहते हैं भैया? पाबंदी तो तहरीक इंसाफ पहले है, फिर क्या आप गवर्नर आज लगा देंगे? तो भाई इमरान खान कहता है कल की बजाय आज लगाएं, सोहेल आफरीदी कहता है कल की बजाय आज लगाएं, तो वो करेंगे। फिर आप क्या गिरफ्तारियां करेंगे? तो पहले भी कौन सा लोग यहां पे कोई आजादियां हैं पहले कितनी इस वक्त आप देखें, मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ का ये जो ऑफिशियल अकाउंट है वो रोज इस पे जारी करता है एक तफसील। अब आप देखें ना कि इमरान खान साहब 854 रोज से पाबंद सलासुल है, बुशरा बीबी साहिबा 590 दिन से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 945 दिन से, हसान न्याजी 845 दिन से, इजाज चौधरी साहब 945 दिन से, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा 945 दिन से, शामिद कुरैशी साहब 845 दिन से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब 939 दिन से। अच्छा यूएई में ये जो दो हैं सैयद सलमान रजा और जुनैद जहांगीर, इनको 436 और 439 दिन हो गए दोनों को। 64 दिन से अब्दुल लतीफ चित्राली, साहबजादा हामिद रजा 29 दिन से। बाकियों के इसमें अभी नहीं है, जो गुजरांवाला के जो 50 कारकुन हैं, या फलक जावेद हैं, या सनम जावेद हैं, या फैसलाबाद से एक पीटीआई की खातून हैं, सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया है, वो भी 9 मई में उनको सजा हुई है। तो यानी और बहुत सारे नाम हैं जो हैं। तो मतलब पहले भी तो इतने लोग गिरफ्तार हैं, और गिरफ्तारियां रोज होती हैं, तो और हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन देखें इस सारे से मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर ऊपर जाने से किसको नुकसान है? क्या इमरान खान को नुकसान है? इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो पहले ही पाबंद सलासुल है, पहले ही जेल में। नुकसान है मुल्क को, मुल्क की इकोनॉमी को। आज की उनकी स्टोरी पढ़ लें आप, शहबाज राना साहब की, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सर्वे है उसमें यह बताया गया है कि 18% लोग पाकिस्तान के, सिर्फ 18% समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है। 82% 100 में से सिर्फ 18 लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मजबूत है।
और फिर आप लिटरेसी रेट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यानी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, उनमें से भी कितने परसेंट लोग हैं जो ये समझते हैं कि इकॉनमी मजबूत नहीं है। सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में तालीम की कमी है, आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो पढ़े लिखे भी बहुत सारे जाहिल हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ के आए हैं लेकिन जहालत करते हैं और टीवी चैनल्स पे बैठ के इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। तो जहालत क्योंकि बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो उस जहालत के ज़्यादा होने की वजह से 18% जो है वो ये समझते हैं कि इकॉनमी मजबूत है, वरना सबको पता है कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। फिर वो ये कहते हैं कि 16% सिर्फ ये समझते हैं कि हम आइंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। 84% लोग पाकिस्तान के समझते हैं कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना। ये है मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल। तो टेम्परेचर ऊपर जाने से इमरान खान को क्या नुकसान है? इमरान खान को तो सियासी तौर पे फायदा हो रहा है। फिर ये जो एक परसेप्शन बन गई है ना कि DGI इश्तियार साहब का खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात की एक इसको दलील के तौर पे पेश किया जा रहा है कि 40-50 टीवी चैनल्स को जो 20 अरब रुपया पिछले 3 साल में इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए दिया गया, उससे काम नहीं बना। 78 सोशल मीडिया के इस वक्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसों से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनसे इमरान खान के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना। ये जो फॉर्म 47 की वफाकी हुकूमत लाई गई है, सूबाई हुकूमतें लाई गई हैं, GB में हुकूमत लाई गई है, AJK में लाई गई है, ये सारी हुकूमतें फॉर्म 47 के ऊपर जतवाए गए 500 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में कौमी असम्बली में वो सारे नाकाम हो गए। मियां नवाज शरीफ नाकाम हो गया, जरदारी, बिलावल, मरियम, शहबाज शरीफ सारे नाकाम हो गए। पूरा सिस्टम जब नाकाम हो गया और टीवी चैनल्स को मैंने आपको बताया कि 20 अरब से ज्यादा दिया गया, PTV के अरबों रुपए PTV के ऊपर लगाए गए, जब सब नाकाम हो गए तो ये परसेप्शन अब बन रही है कि DGI इश्तियार सबको खुद सामने आना पड़ा और उस लबो लहजे में बात करनी पड़ी जिस लबो लहजे में फैसल वाटर तो बात कर सकते हैं, लेकिन DGI इश्तियार ने पहली मरतबा उस जो है वो लबो लहजे में बात की है। तो आज बहरहाल पूरा दिन वही सोहेल आफरीदी के हवाले से जो जुमला है उसके ऊपर बात रही है बजाते। और फिर ये देखें ना कि अब इस वक्त इमरान खान के बयानात कभी भी एक दिन में सोशल मीडिया पे इतने नहीं चले जितने आज चले। उनके मुख्तलिफ बयानात, इंडिया के हवाले से कहा गया कि इमरान खान होता तो पता नहीं क्या कर देता। अब आप मुझे बताएं ना, इमरान खान तो वो है जिसने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, करेंगे, और इमरान खान ने किया। और फिर मीडिया के लोग बड़े बड़े साफी क्या बताते हैं कि किसने उनको बुला के कहा था कि इंडिया के साथ हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है। यानी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, हकीकत में किसी को कहा गया या नहीं कहा गया वो एक अलग बात है। कि कौन, अयाज सादिक ने क्या आके कहा था असेंबली में कि उस वक्त कौन क्या कर रहा था? तो भाई बात यह है कि जो फिर या तो आप कह रहे हैं कि अयाज सादिक झूठ बोल रहे हैं, वो तो आज स्पीकर है कौमी असम्बली का, तो लिहाजा डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है, डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा, चीज़ें तलखी की तरफ बढ़ रही हैं, खुदा न खास्ता लड़ाई और झगड़े और तसादुम की तरफ बढ़ रही हैं। और इसमें अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो अहम है, सो अहम है, लेकिन कल का जो जलसा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें जो तकरीरें हैं वो देखनी होंगी और मज़ीद ये जो कहा जा रहा है कि रगड़ा लगेगा, क्या रगड़ा लगेगा? अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, PTI के कुछ लोगों ने दोबारा तशवीश का इजहार शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू और लबो लहजा है और इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता उनकी वो ज़िंदगी के हवाले से बड़ी वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान को पहले भी यही कहा गया था कि इमरान खान को KP में जो है वो मुंतकिल शिफ्ट किया जाए। तो अब एक बार फिर इस पे बात होना शुरू हो गई है कि जब इतनी इमरान खान के हवाले से ये लबो लहजा होगा तो ये फिर वो कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान पंजाब और वफाकी हुकूमत की बज़ाहिर कस्टडी में है और ये सारी बातें भी होना शुरू हो गई हैं। तो बहरहाल जी अब देखना होगा कल का जलसा, उसमें क्या बात होती है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है, सोहेल आफरीदी आगे क्या लाएमल देते हैं, PTI आगे क्या करती है। तो चीज़ें जो हैं वो ठीक बिल्कुल नहीं हैं और आज तो PTI के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हुआ, कल क्या होता है, परसों होता है, क्या होता है वो देखना होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।